भ्रष्टाचार की नींव चाहे कितनी भी गहरी हो या फिर उसकी ऊंचाई कितनी भी ज्यादा हो, गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। मैं बात कर रहा हूँ भारत देश की पहली ऐसी सबसे ऊंची इमारत जिसे मात्र 9 सेकंड में विध्वंस कर दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। इस इमारत की सच्चाई शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में जरूर सुनें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी है एक 40 मंजिला विध्वंस टावर की, जिसे हमेशा हमेशा के लिए मलबे में बदल दिया गया, जो कि दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 93A के एमरल्ड सोसाइटी में इसे बनाया गया था। दरअसल आज से बीते कई साल पहले इसी एमरल्ड सोसाइटी में हर तरफ खुला मैदान रहा करता था, एक बहुत बड़ा मैदान। इसी जगह पे एक सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आती है, जो कि बिल्डर के तौर पे यह कंपनी उस जगह पे 11 मंजिला की कुल 14 रिहायशी टावर वहां बनाती है। टावर बनाने के दौरान यह कंपनी लोगों से बड़ी बड़ी बातें करती है कि आप लोगों को इस जगह पे अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे स्विमिंग पूल और बड़ा सा ग्राउंड और कुछ चहल पहल, पेड़ पौधे, हर चीज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हर कोई घनी आबादी में रहने के कारण काफी ऊब जाता है, इसलिए इस टावर में जाकर हर कोई अपना अपना बुकिंग करना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी भी इस कंपनी के द्वारा दी जा रही थी। इस एमरल्ड सोसाइटी में जितनी इमारत थी सभी बुक हो चुकी थी और सभी खरीद लिए गए थे। हर कोई रहना स्टार्ट कर दिया और हजारों की संख्या में लोग उस सोसाइटी में भर चुके थे। अब धीरे धीरे कुछ साल चलता है, लेकिन जब साल 2009 आता है तो इसी एमरल्ड सोसाइटी के बीचों बीच जो ग्राउंड था, जिसे बताया गया था कि आप लोगों की सुविधा के लिए इसे दिया जा रहा है, उस ग्राउंड पे यही सुपरटेक प्राइवेट कंपनी अपनी एक इमारत और भी बनाना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे वहां गड्ढे खनना स्टार्ट होने लगते हैं। आस पड़ोस के लोग कुछ नहीं समझ पाते कि आखिरकार यहाँ इतना बड़ा गड्ढा क्यों खना जा रहा है। हर कोई जानने का, पूछने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं कोई इस बारे में नहीं बताता। वो सिर्फ यही बताते हैं कि ये सिर्फ एक अच्छे काम के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि क्या ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जिसके लिए गड्ढे खने जा रहे हैं। धीरे धीरे गड्ढे खन लिए गए और इमारत के ऊपर इमारत एक के ऊपर एक बनते चले गए। धीरे धीरे यह इमारत 40 मंजिलों से बनकर तैयार हो गए, जिसमें से एक टावर की ऊंचाई करीब 103 मीटर थी और एक टावर की ऊंचाई 97 मीटर रहती है। इन दोनों टावर में करीब 916 फ्लैट और कुल 21 दुकानें बनकर तैयार कर ली गई। लेकिन नोएडा की आबादी, जनसंख्या इतनी ज्यादा होने के कारण लोग धड़ल्ले से इस टावर में बुकिंग भी करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें से कुल 633 बुकिंग हो चुकी थी। इस टावर को बनने में तकरीबन 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इनमें से 633 फ्लैट बुक हो जाने से तकरीबन 180 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए थे। अब इसके आसपास जितने टावर थे जो कि छोटे छोटे थे, मैं पहले भी आप लोगों को बताया कि इससे पहले 11 मंजिलों के करीब 14 फ्लैटें बनाई गई थी। अब 11 मंजिलों की फ्लैटें, उसके जगह में ये जो मंजिल थी ये 40 मंजिला इमारत थी, जिसके कारण लोगों के घरों में धूप और हवा की कमी होने लगी। लोग काफी परेशान होने लगे, लोगों को घुटन होने लगा। लोग इस समस्या से समाधान चाहते थे। सोसाइटी का हर एक व्यक्ति यही बात करता था कि इस टावर के बन जाने से ना ही उस जगह पे सही से धूप पड़ती थी और ना ही वहां के लोगों को शुद्ध हवा मिल पाती थी। सभी परेशान थे। इसी बीच उस टावर को लेके उस सोसाइटी के लोग नोएडा अथॉरिटी के पास कंप्लेन दर्ज करते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। फिर यही लोग साल 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर एक याचिका दर्ज करते हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह केस चलता है और इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट देखता है। साल 2014 जब आता है तो यही इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला सुनाता है, जो कि इस टावर को गिरा देने का फैसला रहता है, क्योंकि यह टावर जिस जगह पे बनाया गया रहता है वो एक इनलीगल जगह रहती है और इनलीगल के थ्रू उसे बनाया गया रहता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इसे 2014 में ही गिरा देने का फैसला सुनाती है। लेकिन इस टावर का जो मालिक रहता है सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड, यह अपनी गुहार सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट में बताता है कि टावर बहुत बड़ा बनकर तैयार हो चुका है, अगर यह गिर जाएगा तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और जितने लोग इस टावर में बुकिंग कर चुके हैं उनके भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे। फिर इसी सोसाइटी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज करते हैं। अब यह मामला हाई कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद यह केस करीब 7 साल तक चलता है। 7 साल बीत जाने के बाद यही सुप्रीम कोर्ट साल 2021 में फैसला सुनाती है, जो कि वही फैसला रहता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाई रहती है, इसे गिरा देने का।
और सुप्रीम कोर्ट इसको 31 दिसंबर 2021 को गिरा देने का फैसला सुनाती है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी इस चीज से नाकामयाब रहती है, क्योंकि इस 40 मंजिला बिल्डिंग को गिराने में बहुत ही चीजों का बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा और कई ऐसी आधुनिक चीजें लानी पड़ेंगी जिसके थ्रू इसे गिराया जाएगा। करीब 6 महीने बीत जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट डेट दिए रहता है वो डेट क्रॉस हो जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट गुस्से में आकर एक लास्ट फैसला सुनाता है और वो फैसला ये रहता है कि इस टावर को 28 अगस्त 2022 को गिरा ही देने का। अब हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है इस फैसले को लेके। नोएडा अथॉरिटी फिर अपनी पूरी कोशिश लगाती है इस टावर को गिराने में और सारी प्रक्रिया चालू हो जाते हैं। अब इस टावर को गिराने में साउथ अफ्रीका की एक कंपनी डिजाइन तैयार करती है, क्योंकि ये टावर को गिराने में बहुत ही बारीकी से जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टावर के मात्र 9 मीटर पे ही 11 मंजिला कुल 14 इमारत ऐसी बनी है जो इसी कंपनी के थ्रू बनवाई गई थी। अब इन सभी टावर को भी बचाने के लिए हर एक तौर तरीके अपनाए जाते हैं। इस 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने में करीब 9660 होल किए जाते हैं, ड्रिल किए जाते हैं, जो कि 3700 किलोग्राम के ऐसे पदार्थ रहते हैं जिनको इनमें भरा जाता है, जिससे यह बिल्डिंग सेकंडों भर में धूल में बदल जाए। अब पूरी तैयारी चालू कर दी जाती है। साउथ अफ्रीका की कंपनी जब इस काम को ले लेती है तो इस काम को करने में करीब उसे 3 महीने का समय लग जाता है और फाइनल डेट रहता है 28 अगस्त 2022 2:30 पे। यह सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला रहता है। अब सारी प्रक्रिया कर ली जाती है, 6960 छेद भी कर लिए जाते हैं, 3700 जो पदार्थ रहते हैं उसको भी भर दिए जाते हैं। लेकिन अब बात इसमें आती है कि उन रियासी इलाकों में जितने लोग हैं उन्हें कहाँ रखा जाए। तो नोएडा अथॉरिटी उन सभी लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराती हैं और वहां से आज 28 तारीख के ही दिन सुबह 7 बजे उस इलाके से सभी लोगों को खाली करवा देती है। गैस की जो लाइनें रहती है उन्हें भी बंद कर दिया जाता है, बिजली का जो कनेक्शन रहता है उन्हें भी काट दिया जाता है। जब उस रियासी इलाके के सभी लोग उस इलाके से दूर चले जाते हैं, करीब 1-1 किलोमीटर की दूर पे, तब फिर इस टावर के गिराने की बारी चालू होती है। सभी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उस पल का इंतजार रहता है 2:30 का। धीरे धीरे समय की सुइयां आगे बढ़ती चली जाती हैं, तभी 10 सेकेंड का टाइम लाइन चालू हो जाता है और जैसे जैसे यह टाइम लाइन नजदीक आता है तभी एक बटन दबाया जाता है और बटन दबाने से ही यह 40 मंजिला इमारत गिरकर ध्वस्त हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए जमी दोष हो जाती है और कई हजार कुंटल मलबे में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी कोई क्राइम और रहस्यमय से नहीं है, लेकिन इस टावर के बारे में आप लोगों को बताना था जो मैं आप लोगों को बताया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने के बाद अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।